हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। आई होप आप सब अच्छी तरह हो और अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। अगस्त में आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में। तो एग्ज़ाम अच्छी तरह प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस कोर्स का। तो अगर हम मेरा जो कोड है आप लोग उधर अप्लाई करोगे BIS.SHAH100, तो आप लोग को टोटल कोर्स फी के ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास हम लेने वाले वो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऊपर लेने वाले हैं। हम सब जानते हैं बहुत सारा स्टूडेंट को डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आता है। तो हम जो कैश कोर्स स्टार्ट किए, जहाँ पर हम डेटा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन कराने वाले हैं, क्लार्क प्री के लिए, पीओ प्री के लिए और मेंस के लिए, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इस कोर्स में कराने वाले हैं, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @banks/centric100, आप लोग फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग को जो जो क्लास लेते हैं उसका PDF आप लोग को मिल सके, आप लोग उधर से प्रैक्टिस कर सको। बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस हो अच्छी तरह एग्जामिनेशन के लिए। तो क्लास को शुरू करते। आज जो हम डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, बहुत अच्छा लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो देखते क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। तो दिया गया है, टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स एंड रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन डिफरेंट विलेज। तो इधर तो टेबल दिया गया है, उसमें विलेज का नाम दिया गया ABCDE। इनमें क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, फिर बोला गया परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट, कितना परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट उसका डेटा दिया गया है, और रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स और फीमेल्स का जो वैलिड वोट्स का रेशियो है वो बोला गया है इधर। तो ये वाला एक तो मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन है। इधर बहुत सारा डेटा मिसिंग है, तो उसको हमको क्वेश्चन पढ़ कर इसको फिलअप करना है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले देख लेते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्या बोला गया है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन विलेज A, B एंड D इज 750। तो A, B, D तीनों विलेज का जो टोटल नंबर, एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट बोला गया वो है 750। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज ए। तो विलेज ए में मेल और फीमेल का वैलिड वोट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले अगर देखते डेटा में जो बोला गया है, तो अगर डेटा को देखते इसमें देखने को मिलेगा हमको ए का कोई टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हमको नहीं बोला गया, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट भी नहीं दिया गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी नहीं दिया गया। तो अगर देखते बी का हमको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता है, दैट इज 1000, और परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट भी पता है दैट इज 48%। फिर अगर देखते डी का टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता है, दैट इज 1500, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स भी पता है, दैट इज 40%। ठीक है। तो अगर हम देखते तो इधर जो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दिया गया ABD का, दैट इज 750। तो इधर से हमको टोटल जो वैलिड वोट्स है ABD का वो हमको मिल जाएगा। तो एवरेज बोला गया है, तो एवरेज अगर 750 है वैलिड वोट्स का ABD का, तो टोटल वोट्स क्या आ जाएगा, टोटल वोट्स ऑफ टोटल जो वैलिड वोट्स आएगा ऑफ A B एंड D का टोटल वैलिड वोट कितना आ जाएगा, दैट इज 750 इंटू 3, दैट इज क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 5 से 15 1, 3 7 से 21 22। तो टोटल वैलिड वोट्स क्या आ रहा है ABD का, दैट इज 2250। तो टोटल वैलिड वोट हमको मिल गया ABD का, दैट इज 2250। अब अगर देखते हैं B का टोटल नंबर ऑफ वोट्स बोला गया, दैट इज 1000, उनमें से 48% वैलिड वोट्स है। तो बी का हम वैलिड वोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैलिड वोट्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, तो वैलिड वोट्स बी का होगा, दैट इज 1000 का 48%, दैट इज 1000 का 48% करेंगे तो 480 आ रहा है। तो बी का वैलिड वोट आ रहा है 480। और डी का अगर देखते हैं, डी का वैलिड वोट कितना है, डी का है टोटल वोट्स 1500, उनमें से वैलिड वोट परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट है 40%। तो डी का जो दिया गया है टोटल वोट से 1500, उनमें से परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट कितना है 40%।
तो 1500 का 40% अगर करेंगे, 40% क्या होता है, दैट इज 2/5, दैट इज 300 इंटू 2, दैट इज 600 आ जा रहा है। तो बी और डी का हमको वैलिड वोट मिल गया, दैट इज बी का मिल गया 480, डी का मिल गया 600। तो इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 081080। तो टोटल वैलिड वोट था ए बी डी का 2250, उनमें से बी और डी का वैलिड वोट हमको मिल गया दैट इज 1080। तो इधर से हमको वैलिड वोट ऑफ ए मिल जाएगा। तो वैलिड वोट ऑफ ए कितना होगा, तो ए का जो वैलिड वोट आएगा वो आएगा 2250 माइनस 1080, दैट इज 0, इधर आ रहा है 7 170 1170 0, तो 0 इधर आ रहा है 1170 आ रहा है, ठीक है। अब पूछे बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल इन विलेज ए। तो विलेज ए में मेल और फीमेल का जो वैलिड वोट का डिफरेंस है हमको पूछा गया है। तो इधर अगर देखते हैं डेटा विलेज ए का, तो मेल और फीमेल का वैलिड वोट का रेशियो क्या बोला गया, 5:4 बोला गया है। तो टोटल जो वैलिड वोट है विलेज ए का वो 1170 है। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1170। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 और 4 में 1 डिफरेंस आ रहा है, टोटल क्या है 9, तो इंटू 1/9 करेंगे, ठीक है। तो 5 वैलिड वोट ऑफ मेल्स एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल का रेशियो बोला गया 5:4। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, टोटल क्या है 9 है। तो 5 + 4 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 से 9, 9 1 से 9, 10 11, 2 9 3 9 से 27, 130 आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 130 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 130, क्योंकि क्या पूछा गया था डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल पूछा गया था। मेल और फीमेल का रेशियो हमको पता है वैलिड वोट का, दैट इज 5:4। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया, डिफरेंस हमको पूछा गया, तो 1, टोटल कितना है 9, तो 1 है डिफरेंस। अगर देखते इसको अगर मिटा देते तो इसको अगर हम देखते हैं ठीक ठाक करके, तो ये वाला क्या आ जाएगा, टोटल है 5:4, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, टोटल क्या है 9, तो 1/9 के दैट इज 130 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसको अगर देखते हैं इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 130 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। तो उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया इफ द रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ विलेज सी एंड डी टुगेदर इज 3:2। तो विलेज सी और विलेज डी का अगर वैलिड वोट का रेशियो 3:2 है, then valid vote of female in village C is approximately what % more than the valid vote of male in village D। तो क्या बोला गया विलेज सी और विलेज डी का वैलिड वोट का रेशियो बोला गया 3:2। इसके बाद बोला गया जो वैलिड वोट ऑफ फीमेल से विलेज सी में और अप्रॉक्सीमेटली कितना ज़्यादा परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज मोर देन द वैलिड वोट ऑफ मेल इन विलेज डी। तो जो विलेज डी में जो वैलिड वोट ऑफ मेल से उससे कितना ज़्यादा परसेंटेज है ये हमको फाइंड आउट करना है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया इसमें, एक तो इन्फॉर्मेशन दिया गया गिवन दैट द वैलिड वोट ऑफ फीमेल इज 50% मोर देन दैट ऑफ मेल इन विलेज डी। तो विलेज डी में जो फीमेल का वैलिड वोट है वो 50% ज़्यादा है मेल का वैलिड वोट से, ये बोला गया है, इधर कंडीशन दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं टोटल वैलिड वोट्स जो टोटल वोट्स जो है विलेज डी का वो क्या है 1500, उनमें से परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट कितना है 40%। तो इधर से हमको वैलिड वोट ऑफ डी मिल जाएगा। तो वैलिड वोट ऑफ डी क्या होगा, वैलिड वोट्स ऑफ डी दैट इज आ जाएगा 1500 का 40% मतलब 2/5, दैट इज 300 इंटू 2 दैट इज 600। तो वैलिड वोट ऑफ डी क्या आ गया 600 आ गया। अब जो बोला गया है इधर जो बोला गया है रेशियो ऑफ द वैलिड वोट ऑफ सी एंड डी 3:2 बोला गया है। तो रेशियो बोला गया जो वैलिड वोट ऑफ सी है और जो वैलिड वोट ऑफ डी उसका रेशियो है 3:2। तो सी का हमको इधर से वैलिड वोट मिल जाएगा। तो वैलिड वोट ऑफ सी क्या होगा, वैलिड वोट्स ऑफ सी दैट इज आ जाएगा 1000, डी का वैलिड वोट है 600 और रेशियो बोला गया 3:2 मतलब 2 ऊपर में आ जाएगा 3, मैंने सी का वैलिड वोट होगा 3/2, 600 इंटू 3/2, 2 से काटेंगे 300 इंटू 3 दैट इज 900। तो वैलिड वोट ऑफ सी क्या आ गया 900 आ गया। अब अगर देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया इस जो देन द वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स इन विलेज सी। तो वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स इन विलेज सी, तो विलेज सी में वैलिड वोट ऑफ फीमेल
वैलिड वोट ऑफ फीमेल कितना है। तो सी में अगर देखते हैं फीमेल और मेल और फीमेल का रेशियो बोला गया 5:7, वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स एंड फीमेल का रेशियो बोला गया 5:7। तो इधर से हमको वैलिड वोट ऑफ फीमेल मिल जाएगा विलेज सी में। तो वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन विलेज सी क्या आएगा, इन विलेज सी दैट इज 900 टोटल वोट से विलेज टोटल वैलिड वोट से विलेज सी में। उसका अगर रेशियो देखते हैं, रेशियो बोला गया जो मेल वोट से और फीमेल वोट का रेशियो बोला गया वैलिड वोट का दैट इज 5:7। तो इसको 900 इंटू क्या करेंगे 5 क्या बोला गया फीमेल पूछा गया 7/12 आ जाएगा 7/12। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या बोला गया मेल वैलिड वोट और फीमेल वैलिड वोट का विलेज सी में 5:7। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फीमेल वैलिड वोट फाइंड आउट करना है विलेज सी में दैट इज 900 इंटू 7/12 करेंगे। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 9 से 9 9 8 से 90 से 9 7 से 84 60 9 5 12 से 60 7 12 से 84 फिर 60 आ रहा है 5 12 से 60। तो 75 इंटू 7 दैट इज 5 7 से 35 3 7 7 से 49 49 प्लस 3 करेंगे तो 525। तो 525 आ रहा है फीमेल वैलिड वोट्स विलेज सी में। अब अगर देखते हैं इसमें क्या बोला गया विलेज डी में जो फीमेल वैलिड वोट है वो 50% ज़्यादा है मेल वैलिड वोट से, ये बोला गया है। तो विलेज डी में अगर देखते हैं विलेज डी में मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर मेल आता है 100 तो फीमेल कितना होगा 50% ज़्यादा मतलब 150। ठीक है, तो अगर क्या बोला गया है विलेज डी में मेल फीमेल जो वैलिड वोट है वो 50% ज़्यादा है मेल वैलिड वोट से। तो विलेज डी में अगर मेल वैलिड वोट 100 है तो फीमेल वैलिड वोट कितना आएगा 150। फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा 150। तो इसको हटा देते 150। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे 0 0 काट जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 3:2 आ रहा है इसका रेशियो। अब पूछा क्या है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन मोर देन द वैलिड वोट ऑफ मेल इन विलेज डी। तो मेल्स जो वोट से वैलिड वोट है विलेज डी में उससे कितना परसेंट ज़्यादा है हमको पूछा गया था। तो हमको वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स निकालना है विलेज डी में। तो वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स इन विलेज डी क्या आ जाएगा, मेल्स इन विलेज डी में वैलिड वोट्स कितना है मेल का दैट इज टोटल वोट से विलेज डी में मेल वैलिड वोट है 600। तो 600 का रेशियो क्या आ जाएगा, मेल्स और फीमेल्स का रेशियो क्या है 2:3 है। तो मेल्स का हमको फाइंड आउट करना है दैट इज 600 2/5 करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका वाला आ जाएगा 120 दैट इज 120 इंटू दैट इज 240। तो इधर में क्या आ रहा है 240 आ रहा है। तो वैलिड वोट ऑफ मेल इन विलेज डी में क्या आ रहा है 240 और वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज सी में कितना आ रहा है 525। तो 525 240 से कितना ज़्यादा है। तो अगर देखते हैं 525 240 से कितना ज़्यादा है, इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 525 माइनस 240 करेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा 8 1 3 3 285 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। ठीक है, तो इसको 0 0 काट देंगे 24 से इसको डिवाइड अगर करेंगे 24 1 ज़ा 24 45 24 1 ज़ा 24 45 आ रहा है। फिर 24 2 ज़ा 48 24 1 ज़ा 24 ही आएगा। 45 से अगर 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 210। तो 24 24 इंटू 3 210 आ रहा है। 24 इंटू 9 करके देखते हैं एक बार 4 9 से 36 9 2 से 18 प्लस 3 21 216 ओ लगभग 119% के आंसर आ रहा है। तो ये वाला जो अगर करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 285 को अगर 240 का कितना परसेंटेज है अगर निकालते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 119% के पास में आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 119%। अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है 119%। तो अप्रॉक्स इसका आंसर क्या होगा 119%। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते तो 119% इसका आंसर है। तो क्या किए एक बार फिर बोल दे रहे, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लो।
तो बोला गया था वैलिड वोट और सी और डी का जो दो विलेज बोला गया था उसमें वैलिड वोट का रेशियो बोला गया था 3:2। तो हमको डी का टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता है दैट इज 1500, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट पता है दैट इज 40%। तो 1500 का 40% निकाले 600, हमको विलेज डी का वैलिड वोट पता चल गया। अगर हमको विलेज डी का वैलिड वोट पता चल गया 600, तो इधर से हमको विलेज सी का भी वैलिड वोट पता चल जाएगा, क्योंकि विलेज सी और विलेज डी का वैलिड वोट का रेशियो बोला गया है 3:2। तो वैलिड वोट ऑफ सी कितना होगा दैट इज 600 इंटू 3/2 दैट इज 900। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है विलेज सी में जो फीमेल वैलिड वोट है वो कितना परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज ज़्यादा है मेल वैलिड विलेज डी का मेल वैलिड वोट से। तो पहले हम निकाले विलेज सी का फीमेल वैलिड वोट। तो फीमेल और फीमेल का रेशियो बोला गया है विलेज सी में दैट इज 5:7। तो टोटल वैलिड वोट्स जो विलेज सी में है वो है 900। तो 900 का 7/12 किए 525 जो कि है फीमेल वैलिड वोट ऑफ विलेज सी। अब हमको फाइंड आउट करना है मेल वैलिड वोट इन विलेज डी। तो बोला गया है जो विलेज डी में जो फीमेल वैलिड वोट है वो 50% ज़्यादा है मेल वैलिड वोट से। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले विलेज डी में मेल और फीमेल का वैलिड वोट का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि है 2:3। ठीक है। तो वैलिड वोट ऑफ फीमेल मेल्स इन विलेज डी कितना आ जाएगा 600। टोटल वैलिड वोट था विलेज डी में उसका 2/5 किए 240। अब 525 240 से कितना ज़्यादा है 285 ज़्यादा है। तो 285 240 का कितना परसेंटेज होगा 119% होगा। इसका आंसर आ जाएगा 119%। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। जिसको समझ में नहीं आया फिर एक बार ये वाला सेशन को देखो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया होगा, आप लोग उधर जाकर इसको वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन में बोला गया है इफ द डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ विलेज ई इज 240। तो विलेज ई में जो मेल और फीमेल का वैलिड वोट का डिफरेंस बोला गया है वो है 250 and total number of valid votes in village C is 20% more than the total valid vote in village E। तो जो विलेज सी में जो टोटल वैलिड वोट है वो बोला गया 20% ज़्यादा है विलेज ई में जो टोटल वैलिड वोट है उससे। तो देन फाइंड द टोटल इनवैलिड वोट इन विलेज सी। तो टोटल इनवैलिड वोट इन विलेज सी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे तो देख लेते। तो पहले जो बोला गया है मेल और फीमेल का जो वैलिड वोट का डिफरेंस है विलेज ई में वो बोला गया 250। तो अगर हम डेटा को देखते हैं इधर जो डेटा दिया गया है तो इधर विलेज ई में मेल और फीमेल जो वैलिड वोट का रेशियो बोला गया 5:3। ठीक है 5:3। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 2। ठीक है 5:3 बोला गया मेल और फीमेल का जो वैलिड वोट का रेशियो है विलेज ई में वो बोला गया 5:3। तो इसका डिफरेंस क्या है 5 और 3 का डिफरेंस क्या है 2। तो हमको क्या बोला गया जो डिफरेंस ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल्स एंड फीमेल बोला गया वो 250 है। तो इसका मतलब 2 का मतलब क्या है 2 का मतलब 250। तो हमको 5 का मतलब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा दैट इज 250/2 इंटू 5 करेंगे 250 इंटू 2 मतलब 125 इंटू 5 करेंगे 625। और 3 का मतलब क्या होगा 3 का मतलब आ जाएगा तो 5 क्या था मेल था 5 मेल वैलिड वोट था और 3 क्या था फीमेल वैलिड वोट था। तो फीमेल क्या आ जाएगा दैट इज 3 इंटू 125 दैट इज 3 5 125 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 15 1 3 2 6 + 1 7 3 1 3 375 आ रहा है। अब हमको क्या बोला गया तो इधर से हमको क्या मिल गया वैलिड वोट का रेशियो बोला गया था मेल और फीमेल का विलेज ई में 5:3। उसका डिफरेंस क्या है 2। तो 2 का मतलब 250 तो 5 का मतलब आ गया 625 और 3 का मतलब आ गया 375। तो इधर से हमको मेल वैलिड वोट मिल गया दैट इज 625 और फीमेल वैलिड वोट मिल गया दैट इज 375। अब अगर देखते हैं इसमें बोला गया है and total number of valid vote village C is 20% more than the total valid vote of village E। तो total valid vote क्या आ जाएगा विलेज ई में दैट इज 625 + 375। तो इसको प्लस करेंगे तो टोटल वैलिड वोट मिल जाएगा। तो टोटल वैलिड वोट कितना आ जाएगा टोटल वैलिड वोट्स दैट इज दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0 7 + 2 9 + 1 0
1000, तो टोटल वैलिड वोट जो विलेज ई में आ रहा है वो क्या आ रहा है 1000। अब बोला गया है विलेज सी में जो वैलिड वोट है वो विलेज ई का 20% है, 20% ज़्यादा है। तो विलेज सी का जो वैलिड वोट हो जाएगा वो क्या होगा, तो वैलिड वोट्स ऑफ इन विलेज सी, तो विलेज सी दैट इज़ बोला गया 20% ज़्यादा है टोटल वैलिड वोट ऑफ विलेज ई से। तो टोटल वैलिड वोट विलेज ई में कितना है 1000, उससे 20% ज़्यादा मतलब 1000 इंटू 120/100, तो 0 काट देंगे दैट इज़ 1200। तो टोटल वैलिड वोट जो विलेज सी में आ गया वो क्या आ गया 1200। देन फाइंड द टोटल इनवैलिड वोट ऑफ विलेज सी, तो टोटल इनवैलिड वोट विलेज सी में क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखते हैं हमको टोटल वैलिड वोट विलेज सी में मिल गया दैट इज़ 1200। और इधर अगर देखते हैं टेबल में, इसमें हमारा हमको क्या बोला गया है, इसमें हमको जो विलेज सी में वैलिड वोट परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट दिया गया है 60%। तो इधर अगर 60% वैलिड वोट है तो इसका मतलब क्या है 40% इनवैलिड वोट है। तो टोटल वोट का 60% है वैलिड वोट, तो इसका मतलब 40% क्या होगा, 40% आ जाएगा इनवैलिड वोट। तो 40% क्या होगा इनवैलिड वोट आ जाएगा, इनवैलिड वोट्स। तो 40% अगर 60% वैलिड है तो इसका मतलब 40% क्या आ जाएगा इनवैलिड। तो हमको टोटल वैलिड विलेज सी में वैलिड वोट पता है दैट इज़ 1200। तो अगर 60% का वैल्यू 1200 है तो 1% का वैल्यू क्या है दैट इज़ 1200 इन बाई 60। और 40% जो इनवैलिड वोट है उसका परसेंटेज क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 1200 बाई 60 इंटू 40, दैट इज़ 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 to the 12 दैट इज़ 800। तो 800 आ रहा है टोटल इनवैलिड वोट विलेज सी में। तो विलेज सी में जो हमको पूछा गया था इनवैलिड वोट्स कितना है, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 800 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, तो पहले इसको पढ़ लेते। इफ एवरेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल्स इन विलेज ए एंड फीमेल्स इन विलेज डी इज 280 एंड द एवरेज ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड डी इज 520। तो क्या बोला गया है एवरेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल ऑफ विलेज ए। तो मेल विलेज ए का जो मेल और विलेज डी का जो फीमेल का वैलिड वोट है उसका एवरेज बोला गया 280, और एवरेज ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड डी, तो जो बोला गया ए और डी का जो इनवैलिड वोट का एवरेज है वो बोला गया 520। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज ए। तो विलेज ए में जो फीमेल वैलिड वोट है विद रेस्पेक्ट टू वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज डी, और विलेज डी में जो फीमेल वैलिड वोट है उसका परसेंटेज क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक तो कंडीशन दिया गया, इसमें बोला गया टोटल वोट्स और इन विलेज ए इज 500। तो विलेज ए में टोटल वोट्स कितना है 500 ये बोला गया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं तो अगर हम पहले जो लाइन दिया गया इसमें क्या बोला गया है वैलिड वोट ऑफ मेल एवरेज बोला गया है वैलिड वोट ऑफ मेल इन विलेज ए एंड फीमेल इन विलेज डी दैट इज 280 ये बोला गया है। तो इधर से अगर देखते टोटल वैलिड वोट्स of male village A और प्लस वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स इन विलेज डी इसका बोला गया कितना टोटल कितना आ जाएगा 280 इंटू 2 दैट इज 560। ठीक है 560 वाला 560 है। तो क्या बोला गया टोटल वैलिड वोट मेल का विलेज ए में और जो वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स का विलेज डी में उसका क्या है 560 है। अब अगर देखते हैं इसमें बोला गया एवरेज इनवैलिड वोट बोला गया ए और डी का दैट इज 520। तो टोटल वैलिड इनवैलिड वोट कितना आ जाएगा टोटल इनवैलिड वोट
इनवैलिड वोट आ जाएगा दैट इज ए और डी मिलाकर ए प्लस डी दैट इज 520 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा 2 0 0 2 2 4 5 2 10 तो टोटल इनवैलिड वोट आ जाएगा ए और डी मिलाकर विलेज ए और डी मिलाकर दैट इज 1040। अगर देखते डी का टोटल वोट्स कितना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना 1500 और परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट कितना है 40%। तो इधर से हमको इनवैलिड वोट मिल जाएगा विलेज डी में। तो इनवैलिड वोट कितना आ जाएगा तो अगर 40% वैलिड है तो इसका मतलब 60% क्या होगा इनवैलिड होगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है 1500 विलेज डी में उसमें 40% ही वैलिड तो इसका मतलब 60% क्या होगा 60% आ जाएगा इनवैलिड। तो 60% होगा इनवैलिड ठीक है। तो 60% क्या आ जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो इनवैलिड वोट्स विलेज डी का क्या होगा विलेज डी का इनवैलिड वोट्स आ जाएगा 1500 इंटू 60% मतलब 3/5 5 से काटेंगे 300 दैट इज 300 इंटू 3 दैट इज 900। तो 900 आ गया इनवैलिड वोट विलेज डी का। तो विलेज ए का इनवैलिड वोट कितना होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट है 1040। तो इनवैलिड वोट्स विलेज ए का क्या आ जाएगा दैट इज 1040 माइनस 900 दैट इज आ जाएगा 140। तो टोटल इनवैलिड वोट आ गया विलेज ए का दैट इज 140 ठीक है। अब टोटल वोट जो विलेज ए में बोला गया 500 तो इधर से हमको वैलिड वोट मिल जाएगा विलेज ए का। तो वैलिड वोट क्या आ जाएगा वैलिड वोट्स विलेज ए का वैलिड वोट कितना होगा टोटल वोट से 500 उनमें से इनवैलिड वोट माइनस कर देंगे 500 माइनस 140 दैट इज आ जाएगा 360। तो 360 आ रहा है इन वैलिड वोट विलेज ए में। अब हमको क्या पूछा गया है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज ए। तो फीमेल कितना है फीमेल वैलिड वोट और मेल वैलिड वोट कितना है विलेज ए में। तो अगर देखते हैं फीमेल को देखते पहले तो फीमेल अगर है फीमेल और मेल तो मेल जो इसका रेशियो बोला गया 5:4 है। तो इसका अगर देखते हैं 360 फीमेल आ जाएगा 360 इंटू 4/9 दैट इज 160 और मेल आ जाएगा दैट इज 360 इंटू 5/9 दैट इज 200। अब हमको जो बोला गया था एवरेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड विलेज ए एंड मेल्स इन विलेज ए एंड फीमेल इन विलेज डी दैट इज 280 ठीक है। तो फीमेल इन विलेज डी दैट इज 280। तो अगर देखते 560 और क्या पूछा गया था व्हाट देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज ए विद रेस्पेक्ट टू वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज डी। अच्छा विलेज डी अच्छा तो इधर इसका अगर देखते 560 से अगर मेल्स इन विलेज मेल कितना है 200। अच्छा ये वाला 2 रॉन्ग हुए ये वाला इधर मेल आ जाएगा इधर मेल आएगा और इधर फीमेल आएगा। ए वाला मेल आएगा ए वाला फीमेल आएगा। ये वाला क्वेश्चन में 2 रॉन्ग है। ए वाला मेल आएगा ए वाला फीमेल आएगा। तो ए वाला फीमेल है विलेज ए में फीमेल विलेज ए में जो फीमेल तो उसको देखते विलेज ए में फीमेल और विलेज डी में मेल का एवरेज बोला गया था दैट इज 280 मेल दैट इज 280 था। तो उसका टोटल निकला 560। तो 560 से अगर विलेज ए का फीमेल को माइनस कर देंगे तो विलेज डी का मेल का वैलिड वोट हमको मिल जाएगा। तो अगर टोटल वोट से 560 उनमें से अगर फीमेल का वैलिड वोट्स विलेज ए का माइनस कर देते तो 160 माइनस कर देते तो टोटल वैलिड 560। तो 560 से अगर 160 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दैट इज 400। तो 400 क्या है 400 है वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स इन विलेज डी। तो विलेज डी में जो वैलिड वोट है मेल का वो वाला है। तो 400 है वैलिड वोट्स ऑफ
वोट्स ऑफ मेल्स, मेल्स का वैलिड वोट है विलेज डी में, ठीक है। अब हमको पूछा गया था देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स इन विलेज ए विद रेस्पेक्ट टू वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज डी। तो फीमेल वैलिड वोट विलेज डी में कितना आ जाएगा, तो टोटल जो वैलिड वोट है विलेज डी में तो वैलिड वोट कितना है, विलेज डी में वैलिड वोट है 1500 का 40% निकाले, तो विलेज डी में जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट्स इन डी में विलेज डी में वैलिड वोट कितना है, दैट इज 1500 इंटू 40% मतलब 2/5, दैट इज 300 इंटू 6 दैट इज 600, ठीक है। तो 600 आ रहा है, तो वैलिड वोट विलेज डी में कितना आ रहा है 600, तो 600 में से अगर वैलिड वोट ऑफ मेल माइनस कर देंगे दैट इज 400, तो हमको क्या मिल जाएगा, वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स मिल जाएगा विलेज डी में कितना है, तो फीमेल वैलिड वोट मिल जाएगा, तो फीमेल वैलिड वोट कितना आ जाएगा, तो फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा, फीमेल वैलिड वोट्स विलेज डी में कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा 600 माइनस 400 दैट इज 200। तो विलेज डी में जो वैलिड वोट है फीमेल्स का वो कितना आ गया 200। हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है जो वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स है विलेज ए में वो क्या अप्रॉक्सीमेट वो कितना परसेंटेज है जो विलेज डी में जो फीमेल वोट्स है फीमेल वैलिड वोट है उसका। तो विलेज ए में फीमेल वैलिड वोट कितना है 160 और विलेज डी में फीमेल वैलिड वोट है कितना 200, तो 160 200 का कितना परसेंटेज है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखते हो 160 तो विलेज ए में जो वैलिड वोट्स है फीमेल वैलिड वोट है वो कितना है 160 और विलेज डी में फीमेल वैलिड वोट है 200, तो 160 200 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो दैट इज 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 280 इज 60, दैट इज 80% इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 80%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 80% इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 80%, ठीक है। तो एक बार फिर बोल दे रहे जिसको समझ में नहीं आया कैसे इसको करे। तो एक बार इधर बोला गया था वैलिड फीमेल वैलिड वोट्स और मेल वैलिड वोट फीमेल वैलिड वोट इन विलेज ए और मेल वैलिड वोट इन विलेज डी, उसका एवरेज बोला गया था 280। तो इसका हम टोटल वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन विलेज ए और टोटल प्लस वैलिड वोट ऑफ मेल्स इन विलेज डी इसका टोटल निकाले दैट इज 560। और क्या बोला गया था इनवैलिड वोट बोला गया था एवरेज इनवैलिड वोट ए और डी का दैट इज 520। तो टोटल इनवैलिड वोट निकाले दैट इज 520 इंटू 2 दैट इज 1040। अब अगर देखते हैं विलेज डी में टोटल वोट है 1500, उसका 40% है वैलिड वोट, तो इनवैलिड वोट कितना आ जाएगा 60%, तो 1500 का 60% निकाले दैट इज 900 आ गया। तो 900 अगर विलेज डी का इनवैलिड वोट है तो इनवैलिड वोट विलेज ए का कितना आ जाएगा, टोटल इनवैलिड वोट कितना था 1040, उसमें से 900 माइनस कर दिए 140 आ गया इनवैलिड वोट विलेज ए का, ठीक है। इसके बाद वैलिड वोट हमको विलेज ए का फाइंड आउट करना है क्योंकि टोटल वोट विलेज ए का क्या है 500, तो उसमें से अगर इनवैलिड वोट माइनस कर देंगे 140 तो टोटल वैलिड वोट विलेज ए का मिल जाएगा 360। इनमें बोला गया विलेज डी ए में मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो 5:4, तो फीमेल हमको मिल गया वैलिड वोट 160 और मेल मिल गया 200, ठीक है। अब जो बोला गया है तो इधर से अगर फीमेल वैलिड वोट विलेज ए का मिल गया 160 तो उधर से हमको 560 जो बोला गया तो उसमें से हमको मेल वैलिड वोट विलेज डी का मिल जाएगा दैट इज़ 400 आ गया वैलिड वोट ऑफ मेल्स इन विलेज डी। और हमको फाइंड आउट क्या करना है फीमेल वैलिड वोट फाइंड आउट करना है विलेज डी का। तो विलेज डी का टोटल वैलिड वोट कितना है 1500 का 40% दैट इज 600, तो 600 से मेल वैलिड वोट माइनस कर दिए 400 तो फीमेल वैलिड वोट मिल गया 200। तो हमको क्या पूछा गया है जो विलेज ए का जो फीमेल वैलिड वोट है वो विलेज डी का मेल वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है, तो 160 200 का कितना परसेंटेज है 80%, इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला गया है उसमें दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेते। If the valid vote of male is 40% less than the valid vote of female in village A, B and D, तो जो मेल्स का वैलिड वोट है
वो अगर 40% कम है, जो विलेज बी और डी का वो फीमेल्स वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स इन बोथ विलेज बी एंड डी, जो वैलिड वोट ऑफ फीमेल्स बी एंड डी उससे अगर टोटल वैलिड वोट है उससे अगर 40% कम है, देन फाइंड द डिफरेंस टोटल मेल वैलिड वोट इन विलेज बी. If the valid vote of males in village B, valid vote of males in 40% less than the valid vote of females in both village B and D. अच्छा क्या बोला गया है, बी और डी दोनों विलेज के बारे में बोला गया है, उसमें जो मेल वैलिड वोट है वो फीमेल वैलिड वोट से 40% कम है, ये बोला गया है. देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल मेल वैलिड वोट इन विलेज बी एंड डी, तो एंड टुगेदर एंड द टोटल फीमेल वैलिड वोट इन सेम विलेज टुगेदर. तो टोटल मेल वैलिड वोट जो बी और डी में होगा और टोटल फीमेल जो वैलिड वोट बी और डी में होगा उसका डिफरेंस हमको पूछा गया है. तो कैसे करेंगे, तो देख लेते. तो विलेज बी और विलेज डी के बारे में बोला गया है. तो विलेज बी में वैलिड वोट कितना है, तो विलेज बी में वैलिड वोट से दैट इज टोटल वोट से 1000, विलेज बी में टोटल वोट से 1000 उसका 48%, दैट इज 1000 का 48% करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 480 आ जाएगा. और विलेज डी का अगर वैलिड वोट देखते हो उसमें क्या बोला गया है, तो विलेज डी का जो वैलिड वोट है वो कितना है, टोटल वोट से 1500 विलेज डी का, उसका 40% वोट्स वैलिड वोट है. तो 1500 का 40% निकाले तो क्या आ जाएगा 0 0 2 2 4 2 5 10, 5 से काटेंगे 300, 300 इंटू 2 दैट इज 600, तो 600 आ रहा है. ठीक है. अब जो बोला गया है दोनों विलेज में ही मेल जो फीमेल वैलिड वोट है वो 40% कम है फीमेल वैलिड वोट से. तो मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो क्या आ जाएगा, तो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल का जो वैलिड वोट का रेशियो आ जाएगा, वैलिड वोट्स क्या आ जाएगा, दैट इज अगर फीमेल 100 होता है तो मेल क्या होगा 40% कम मतलब 60. तो 0 0 काट देंगे, 2 से 2 3 से 6, 2 5 से 10, तो 3:5 आ रहा है. तो इधर से हमको वैलिड वोट बी का वैलिड वोट पता चल गया 480 और डी का वैलिड वोट पता चल गया 600. तो अगर बी का देखते हैं, बी का टोटल 480 है और डी का है कितना, दैट इज 600. तो बी का अगर 480 है टोटल वैलिड वोट, उसमें मेल कितना आ जाएगा, दैट इज 480 इंटू 3/8, 60 दैट इज 180. और फीमेल कितना आ जाएगा, दैट इज 480 इंटू 5/8 दैट इज 300 आ जाएगा. और अगर विलेज डी का देखते हैं तो मेल वैलिड वोट कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा तो 600 इंटू 3/8, तो 8 से काटेंगे, 8 7 से 46, 8 7 से 56, 4 8 5 से 40, दैट इज 3 इंटू 75, 3 5 से 15, 1 3 7 से 21, 21 22, 225. और फीमेल्स कितना आ रहा है, फीमेल्स आ रहा है 600 इंटू 5/8, तो 8 से काटेंगे 75, 75 इंटू 5 दैट इज 5 5 से 25, 5 7 35, 35 प्लस 2 375. तो आपको क्या पूछा गया था, हमको पूछा गया है डिफरेंस पूछा गया है टोटल मेल वैलिड वोट बी और डी का और टोटल फीमेल वैलिड वोट विलेज सेम विलेज बी और डी का. तो टोटल मेल वैलिड वोट कितना आ जाएगा, बी और डी का मेल वैलिड वोट, टोटल मेल वैलिड वोट्स बी और डी का, बी प्लस डी क्या आ जाएगा, दैट इज 180 प्लस 225, 180 प्लस 225 दैट इज क्या आ रहा है 5 10 1 2 3 4 405. और टोटल फीमेल कितना आ रहा है, टोटल फीमेल वैलिड वोट्स बी और डी का दैट इज आ रहा है 300 प्लस 375
दैट इज 675 आ रहा है। तो इसका हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 675 आ रहा है, तो डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा। तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 675 माइनस 405, 07270 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 270 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों विलेज बी और डी का टोटल मेल वोट्स आ गया, मेल वैलिड वोट आ गया 405, और विलेज बी और डी का टोटल फीमेल वैलिड वोट आ गया 3675। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, 270 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका 270 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ये वाला सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आप दोस्तों भी इसका फ़ायदा उठा सके। हम इस तरह और भी डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो डेटा इंटरप्रिटेशन में, एग्जामिनेशन में। आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि एक आजकल दिखने में आ रहा है जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन से आ रहा है, क्वांट सेक्शन से। तो हमको डेटा इंटरप्रिटेशन में कॉमन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो कैश कोर्स लेकर आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो ये वाला जो कोर्स है आपको बेनिफिट करेगा प्रीलिम्स मेन एग्जामिनेशन में, ताकि आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन को इजीली से सॉल्व कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।